उत्तर प्रदेश के खीरी में थारू जनजाति की कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग की बदौलत नेपाल की सीमा से लगे तराई में रहने वाली करीब 5000 महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। इन महिलाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आरती राणा ने ट्रेनिंग दी है। महिलाओं के 300 ग्रुप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की 23 ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं। पहले ये महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर निर्भर थीं। अब ये महिलाएं जूट के सामान जैसे बैग, कालीन और योग मैट बनाकर बाजार में बेच रही हैं। सर, हम समूह में जुड़े हैं। बदलाव तो बहुत आ गया है क्योंकि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। सिलाई जैसे बुनाई, कढ़ाई और बहुत चीज़ सीख गए हैं। यही मदद तो मशीन बहुत से मिल गए हैं हमें। सिलाई बुनाई के लिए, कढ़ाई के लिए मिल गया है। कपड़ा भी मिलता है बुनाई के लिए। सर, पहले काम नहीं करते थे तो खाली टाइम रहता था, खाली बैठे रहते थे, खाली खेती का काम करते थे, घर का काम। अब इसमें समूह में जुड़े हैं और ये काम करते हैं तब पैसे की दिक्कत नहीं होती है। रोजगार मिला है जी। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित आरती राणा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस पहल की अगुवाई कर रही हैं। आरती राणा के मुताबिक अब ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। साथ ही ओडीओपी योजना के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि हम लोग ओडीओपी के अंतर्गत जैसे कि हम लोग को थारू क्राफ्ट को चयन किया गया है सन 2018 में। कितने समूहों का गठन किया है अभी तक? 150। कितने लोगों को प्रशिक्षित करवाने का काम किया आपने? ट्रेनिंग तो कम से कम 5000 महिलाओं का ट्रेनिंग हो चुका है और जैसे कि 3000 महिलाओं जैसे कि ओडीओपी के अंतर्गत ट्रेनिंग ले चुकी हैं। इनको जैसे कि 10 दिन की ट्रेनिंग होता है, उसमें टूल किट मिलता है और 2000 रुपये। अधिकारियों का कहना है कि थारू जनजाति की महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट उनकी जनजातीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से तथा एनआरएलएम तथा ओडीओपी के माध्यम से इनके कौशल विकास के तहत इनको हमारे यहाँ करीब 5000 समूह इस समय जुड़े हुए हैं, जो निरंतर अपने जो ट्रेडिशनल इनके हैं, जो पारंपरिक इनके हैंडी हस्तशिल्प हैं, उनको बना करके उनको संरक्षित करने का काम उन समूहों द्वारा किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कुछ महिलाओं का कहना है कि इस पहल से उन्हें न सिर्फ अपना कौशल निखारने में मदद मिली है बल्कि नए मौके भी मिले हैं। बहुत से बदलाव आए हैं सर। पहले समूह में नहीं जुड़े थे तो कोई रोजगार भी नहीं था। जब से समूह में जुड़े हैं तो रोजगार छोटे मोटे कर लेते हैं। ट्रेनिंग हुआ है सिलाई कटाई सब पहले नहीं जानते थे। अब जब से ट्रेनिंग मिल गया तो सिलाई कटाई भी आने लगा है। और अब गांव के महिलाएं भी जैसे अब ट्रेनिंग हुए हैं, सीख गए हैं सिलाई कटाई, तो गांव की महिलाएं भी हमारे पास कपड़ा डालने आते हैं तो उससे थोड़ा बहुत आमदनी जैसे आ जाता है। पहले हम लोग समूह में नहीं रहे जुड़े तो हम लोग उनके बहुत कुछ गरीबी दिखाती थी। अब जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं तो हम लोग बचत भी कर रहे हैं और हम लोग उनका महोत्सव मेला भी लगता है जगह जगह, कहीं दिल्ली हाट, कहीं सूरजकुंड, कहीं राजस्थान, कहीं लखनऊ, इलाहाबाद। हम लोग महोत्सव में जाते हैं, सामान बेचते हैं। थारू जनजाति की महिलाएं बताती हैं कि ट्रेनिंग लेकर वे आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। साथ ही अपनी संस्कृति के प्रचार की जिम्मेदारी निभाने की भी खुशी है।